देश में चुनाव अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं और शुरुआत से ही अभी तक हर पार्टी, हर कैंडिडेट ये दावा करती है कि अगर चुनाव जीते तो आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता की जिंदगी ऐसे बदल देंगे, वैसे बदल देंगे। पर हकीकत में होता क्या है? क्या वाकई जनता की जिंदगी बदली जाती है? हमें खाली पता चली है हॉस्पिटल में आग लग गई है जिसमें तुम्हारा बाबू था। सख्त से सख्त उसमें सील लगना चाहिए। आज जो मेरे साथ सील हुआ है, आज के साथ किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बहन चली गई, मेरा भांजा चला गया, मैं तो डेली मरूंगा सर, पर और किसी के साथ ऐसा ना हो। पड़ोस वाले बिल्डिंग वाले धुआं से पता चला कि इस बिल्डिंग में आग लगा, तो ये नर्स कहाँ गए थे, डॉक्टर कहाँ गए थे, ये सब इनका सिक्योरिटी कहाँ गए थे। देश की संसद जिसके लिए चुनाव हो रहा है, उस संसद से 52 मिनट और 15 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के विवेक विहार का बेबी केयर सेंटर अस्पताल जलकर खाक हो गया। 25 मई की रात 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से दावा है आग लगी। वहां रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में फिर एक के बाद एक धमाका हुआ। 5 से 7 मिनट में अस्पताल के नाम पर खड़ी मौत की इमारत में आग बेकाबू हुई। पता चला 7 बच्चों की इस अस्पताल में जलकर मौत हो गई। मां को पता तक नहीं चला जिस अस्पताल में इनका बाबू भर्ती है उसी में आग लगी। खाली फीवर था, उसको फीवर भी खत्म हो गया था सर, उसको फीवर भी खत्म हो गया तो फीवर था बस, और कुछ नहीं थी। अच्छा खासा खा रहा, हंस रहा था, दूध पी रहा था, हर चीज। खून तो करना चाहिए, माँ बाप को क्यों भाग के गए? अस्पताल में आग लगी, डॉक्टर भाग गए, नर्स भाग गई। किसी ने उन 12 बच्चों के परिजनों को खबर तक नहीं की जो किसी तरह जीवन बचाने के लिए अस्पताल के मन मुताबिक फीस भरते रहे। प्रतिदिन सर हम 16,000 2 बजे से लेकर 2 बजे तक में हम 16,000 पेमेंट करते गए हैंड टू हैंड। हम पैसे में कोई रोका नहीं किया। आज मुझे रात में भी बच्चे को कल 2 बजे मिलने दिया। बच्चे मेरा फिट था, बच्चे में सुधार बहुत अच्छे हो गया था, ठीक ठाक था। 1 से 2 दिन का टाइम था मेरे को देने का। जब ये घटना 11:30 बजे हुआ तो हमें कंफर्म क्यों नहीं किया? आपको कब बताया गया? हमें तो कोई कंफर्म नहीं, मोबाइल नंबर तो फेसबुक से पता चला। ये परिवार अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं। 15 तारीख को हुई थी मेरी बेटी, मेरे 12 दिन की बेटी थी। मेरी बच्ची जालिमों ने खा गए मेरी बच्ची को। मेरी अपनी बच्ची से मिलना आया हूँ, मेरी बेटी से। दर्द झेलते हमारे अपने ये नागरिक चाहते हैं कि अब हर बार की तरह मौत के बाद कुछ दिन के लिए सिर्फ नींद ना टूटे, बल्कि जनता की जान जाने के बाद जाग कर फिर सो जाने वाली व्यवस्था का ऐसा मुकम्मल इलाज किया जाए जिसके बाद किसी को अपने बाबू, अपने बेटे, अपनी बेटी को ना खोना पड़े। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा, स्नेहा और अर्पिता आर्या इसीलिए आज सबसे बड़ी दस्तक देंगे। क्यों ऐसा होता है हर बार कि जब ऐसी घटना घट जाती है तब एनओसी पर चर्चा होती है, तब यहाँ की कमियों और खामियों पर चर्चा होती है? इससे पहले ये चर्चा क्यों नहीं होती? 8 जून तक एक ऑडिट होना चाहिए, अस्पतालों को बताना चाहिए कि कितने अस्पतालों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं। क्या ये कार्रवाई से आप खुश हैं? एक तो फर्जी तरीके से बेबी केयर सेंटर का चलाना, ऊपर से इसी बेबी केयर सेंटर के नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग करवाना, क्या ये महज दुर्घटना है? क्या आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला नहीं चलाया जाना चाहिए? दिल्ली के अस्पताल में 7 बच्चों की जान चली गई, तब जाकर पता चला कि 2 महीने से अवैध रूप से यह अस्पताल चल रहा था। यानी पहला जिम्मेदार चेहरा है दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग। इस हादसे के जिम्मेदार 6 चेहरे हैं। पहला चेहरा हेल्थ डिपार्टमेंट। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देखिए, जहां साफ साफ लिखा है कि 31 मार्च 2024 को इस बेबी केयर सेंटर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अब दावा करते हैं कि फरवरी महीने में इस अस्पताल ने दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दी, लेकिन कुछ कागज कम थे, वो दोबारा मांगे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, पुलिस के मुताबिक अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन की पत्नी भी बच्चों का इलाज कर देती थी, जो एक डेंटिस्ट हैं।
इसी तरह 26 साल के डॉक्टर आकाश ने आयुर्वेद मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई की, लेकिन वो भी इस अस्पताल में नवजात बच्चों का इलाज कर रहे थे। और तीसरी बात, अस्पताल के मालिक पर एक और अस्पताल फर्जी तरीके से चलाने का भी आरोप है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। उस डॉक्टर पर भी जांच चल रही है कि क्या वो इतना योग्य था कि वो यहाँ इन मासूम बच्चों का इलाज कर सकता था। उसको लेकर भी अब जांच है, लेकिन जो यहाँ बेबी केयर चला रहा था उसको अब 30 मई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ हो रही है, सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई उन 7 मासूमों की जिंदगी को लौटाने वाली नहीं है। क्यों ऐसा होता है हर बार कि जब ऐसी घटना घट जाती है तब एनओसी पर चर्चा होती है, तब यहाँ की कमियों और खामियों पर चर्चा होती है। इससे पहले ये चर्चा क्यों नहीं होती? इस अस्पताल के जो ओनर हैं वो एक और इसी तरीके का अस्पताल पश्चिमपुरी में भी चलाते हैं और इनके ऊपर अलग अलग मामलों में 2 बार मुकदमा दर्ज हुआ है और वो मुकदमे करकरडूमा कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट में इनके खिलाफ चल रहे हैं। एक सरप्राइज इंस्पेक्शन की थी, उसके अंदर कमियां पाई गई थी तो इन पे मुकदमा दर्ज किया गया था और एक बार ये बिना रजिस्ट्रेशन के एक अस्पताल चलाते हुए पाए गए थे तो भी इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अगर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को इतनी जानकारी थी तो क्या ये नहीं पता था कि जिस अस्पताल में 5 बेड की इजाजत थी वहां 5-6 गुना ज्यादा बच्चों का इलाज कराया जा रहा था और जहां 10 ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए वहां 30 से ज्यादा सिलेंडर अवैध रूप से रखे और भरे जाने का दावा है। इस बेबी केयर सेंटर में सिर्फ 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन बच्चे कितने रखे जाते थे? 25 से 30। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान भी इसी बेबी केयर सेंटर से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अब 5 बेड के लिए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे 7-8, लेकिन यहाँ पर 32 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पुलिस को बरामद हुए हैं। यानी यहाँ पर अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। और अब 7 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं लगता है कि अस्पताल के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर अवैध रूप से भरे जाने से ही बड़ा हादसा हुआ। एक अंदेशा जताया जा रहा है कि जो नीचे इसके जो सबसे नीचे वाला तल था उसमें इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग जैसी चीजें शायद हो रही थी और अगर ये हो रही थी तो इसकी जांच की जा रही है कि क्योंकि इनके पास इस तरीके का लाइसेंस था या नहीं था, क्या नर्सिंग होम वाले ही इसको चला रहे थे, इसकी जांच हम करेंगे क्योंकि इसके लिए प्रावधान है। आप ऐसे ही नहीं आप अपने यहाँ कोई ऑक्सीजन के रीफिलिंग सिलेंडर की यूनिट खोल सकते हैं। इसीलिए दस्तक देता ये सवाल है, अस्पताल की मान्यता खत्म हो चुकी थी। 5 बेड के नर्सिंग होम में 25 बच्चों का इलाज होता था। 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह 30 से ज्यादा सिलेंडर रखे थे। अवैध रूप से सिलेंडर की अस्पताल के नीचे ही रिफिलिंग होती थी। ये सब 7 बच्चों की मौत के पहले स्वास्थ्य विभाग ने क्यों नहीं देखा? देख लेते तो कोई परिवार अपने जिगर के टुकड़ों से दूर नहीं होता। जब अस्पताल में आग लगी, 7 बच्चों की जान चली गई तो हर एक विभाग की नींद टूटी है और सब कहते हैं कि ये कमी थी, वो कमी थी, इस कमी को दूर करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे। लेकिन इसी कमी को पता लगाना तो इन सब की जिम्मेदारी थी। इसीलिए आज तक दस्तक देकर यह कहता है कि केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं बल्कि हर एक जिम्मेदार को पकड़ना होगा, हर एक उस व्यक्ति को धरना होगा जिसकी चूक की वजह से ये दुर्घटना हुई। अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा, फीस जमा करूंगा, अपने पैसे जमा करना आया हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं पैसे जमा करूंगा, मेरे बच्चे चाहिए अपनी। मेरे पैसे पेमेंट ले लो आप मुझे, मुझसे आप पैसे जमा करो, मैं अपनी बच्ची को चाहिए। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। दिल्ली में सिस्टम के हाथों संगठित रूप से खड़े किए गए मौत के अस्पताल के आगे एक लाचार पिता कहता है कि ले लो वो सारी फीस, लेकिन मेरी बच्ची मुझे जिंदा लौटा दो। ऐसे ही 7 परिवार के बच्चे इस अस्पताल से इसलिए सही सलामत अपने घर नहीं लौट पाए क्योंकि दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली का दमकल विभाग अब 7 बच्चों की मौत के बाद जागे हैं जो सोते रहे। हादसे के बाद फायर डिपार्टमेंट सामने आता है और कहता है कि बेबी केयर सेंटर को एनओसी ही नहीं था, तो फायर डिपार्टमेंट पहले क्या कर रहा था? इन पतली सकरी सीढ़ियों को देखिए और सोचिए आग लगी होगी तो कोई कैसे इनसे उतर सकता है। हुआ भी यही,
जब आग लगी तो सामने से किसी को बचाया नहीं जा सका। हम लोग वो बच्चे पकड़ाते गए, हम आगे देते गए। शुरू के 3-4 बच्चों की हालत ठीक थी, वो जले नहीं थे, उनको सांस था। उनको अगर बिल्कुल टाइम पे मिल गई होगी केयर तो बच गए होंगे बच्चे। उसके बाद जो फ्रंट में बच्चे थे उनको नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि वो बच्चे उनके पेट काला हो गया था, पैर काला हो गया था, तो वो जल चुके थे, वो गर्म हो रखे थे बिल्कुल, तो शायद उनको बच्चों को नुकसान ज्यादा हुआ है। और जब 7 बच्चों की मौत हो गई तब फायर विभाग वाले आए। अब कहते हैं बेबी केयर सेंटर के पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं थी। अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान आग बुझाने के लिए एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। अस्पताल में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। यही बात इस 7 बच्चों की मौत के पहले दमकल वाले अगर आकर जांच लेते तो क्या बच्चे बच नहीं जाते? किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से देश की राजधानी में निभाई होती तो आज 7 बच्चों की जान न जाती। अब दोबारा देश में कहीं ऐसा ना हो, इसलिए आज की दस्तक सिर्फ आरोपी डॉक्टर नहीं बल्कि दमकल, एमसीडी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के उन अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करके एक्शन हो जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। आप इससे सहमत हैं तो अपनी राय रखिए, दस्तक दीजिए।